हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज में। आज स्क्वायर रूट का पार्ट 2 वीडियो लेकर मैं आया हूं और आज आपको काफी बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट देखते ही आंसर कैसे पता किया जाए यह सिखाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं कंसेप्ट की तरफ। जैसे यही सारे एग्जाम्पल हैं, इन्हीं एग्जाम्पल्स को आज आपको करके दिखाया जाएगा और आप खुद देखिए काफी बड़े बड़े नंबर हैं और इनको आप देखते ही आसानी के साथ जज कर पाएंगे कि आंसर होगा क्या। जैसे छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं, 20529 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो पार्ट 1 वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना सीखा था, लेकिन अब पार्ट 2 वीडियो में एक नए तरीके से सीखेंगे। कम समय में बता दूं कि पार्ट 1 में क्या रूल था और पार्ट 2 में क्या रूल होने वाला है। कम समय में बता देता हूं आपको, सारा का सारा नियम वही पार्ट 1 वाला होने वाला है। एक छोटा सा लास्ट में जो कैलकुलेशन है यहां पे कम हो जाएगा। जैसे कि पार्ट 1 में हम क्या कर रहे थे, आखिरी का अंक देख रहे थे। आखिरी का अंक क्या है जी, 9। इकाई अंक 9 है, यानी कि 3 का वर्ग कर लीजिए या फिर 7 का वर्ग कर लीजिए, तभी आपको आखिरी का अंक क्या प्राप्त होता है, 9। आखिरी के 2 अंकों का काम हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया जी, 2052। तो 2052 से एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। 2052 से छोटा होना चाहिए। तो आप बोलिएगा 2052 से जस्ट छोटा 2000 क्या होता है, 25। और ये किसका स्क्वायर होता है जी, 45 का। इसका मतलब है कि इन दोनों अंकों के पहले क्या लिखा जाएगा, 45। यहां तक हमने कर लिया। अब आंसर पहला मान होगा या दूसरा मान, यही पता करना है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, एक बीच वाली वैल्यू ढूंढते थे जो दोनों के बीच में हो और 5 से अंत कर रही हो। तो ऐसा नंबर क्या होगा, 455, 455। और इसका स्क्वायर करते थे और 5 के लिए क्या लिखते हैं, 25। जो बच गया 45, इसको 1 बढ़ा के गुना करेंगे। यही थोड़ा सा टाइम हमारा बर्बाद होता था। इस रूल में क्या कमी है कि यहीं पे टाइम हमारा बर्बाद हो रहा था, तो इसको भी अब सॉर्ट करना है। तो आइए इसको गुना करना वैसे बहुत कठिन बात नहीं है। आप 46 को, ठीक है जी, 45 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 45 में 45 का मल्टीपल ऑलरेडी यहां दिख रहा है, कितना होगा, 2025। फिर 45 में 1 का मल्टीपल क्या होगा, 45 से कम 45। आप इसको जोड़ देंगे 2070 आ जाएगा। अब देखना होता था कि इस वैल्यू से क्वेश्चन वाला मान बड़ा है या फिर छोटा है। तो सबको नजर आ रहा है कि यह छोटा मान है, तो आंसर क्या हो रहा था, छोटा। लेकिन यहां वाली प्रक्रिया में टाइम काफी बर्बाद हो रहा है। अब इस टाइम को कैसे बचाया जाए, कैलकुलेशन कैसे कम किया जाए, वहीं आज आप पार्ट 2 वीडियो में सीखने वाले हैं। यानी कि मैं बोल दूं कि अब इसके बाद आपको यह सब काम नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल मैं नियम बताऊंगा, आप बताइए कि दोनों के लिए बेस क्या हम 450 मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं। यह 450 से 3 ज्यादा है या 450 से 7 ज्यादा है। तो अगर 450 से 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और आपको मालूम है कि स्क्वायर हमेशा पेयर में लेते हैं, यानी 9 ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, 09। और यह 450 से 7 ज्यादा है और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। ये ऑलरेडी पेयर में है। बस आखिरी का 2 अंक हमको मैच करना है। आखिरी का 2 अंक, यहां 09 है और यहां 49 है, तो आखिरी का 2 अंक आपको क्या नजर आ रहा है, 09। यानी कि आपका आंसर यही होगा, 400 क्या जी, 53। अब आप कहिएगा कि हमको कैसे समझ में आएगा कि कौन आखिरी का 2 अंक बनेगा और क्यों बनेगा, हम कैसे मान लें कि आखिरी का 2 अंक ही देखना है। तो इसी के बारे में आपको समझाना है। आप देखिए कि मैंने 1 से लेकर और 24 तक का स्क्वायर करके यहां पे रखा हुआ है। 1 से लेकर कहां तक जी, 24 तक का। और स्क्वायर करने पर क्या क्या आएगा मैंने यहां लिख दिया है। तो दुनिया में किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी उसके आखिरी के 2 अंक 1 से लेकर 24 तक के वर्ग करने पर प्राप्त संख्या के
आखिरी के 2 अंक होंगे, लेकिन यहां तो आखिरी में 2 अंक नहीं है, तो 0 लगाइए, 2 अंक हो गया। यहां भी 0 लगाइए, 2 अंक हो गया। 0 लगाइए, 2 अंक हो गया। 16 2 अंकों में है, 25 2 अंक है, 36 2 अंक है, 49 64 81 2 अंक है। उसके बाद सब 3-3 अंकों में है, तो 3 अंक नहीं लेना है, आखिरी का 2 अंक क्या होगा यहाँ पे 00, 21, 44, 69, 96, 25, 56, 89, 24, 61, 00, 41, 84, 29, 76, यानी आखिरी के केवल 2 अंकों पे फोकस करना है। अब आप कहिए कि आपको तो एग्जाम्पल चाहिए बात समझने के लिए, तो आइए जादू से आपके लिए क्वेश्चन मैं यहां पर लाता हूं। चलिए आ गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, ऑलरेडी मैंने यहां पर लिख के रखा हुआ था। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। आखिरी के 2 अंक पे फोकस कीजिए। क्या यहां पे 144 के आखिरी का 2 अंक 44 है? यहां अगले पे गौर कीजिए, यहां पे क्या है जी 625, आखिरी का 2 अंक क्या है 25। देखिए तो 5 का स्क्वायर करने पर आखिरी का 2 अंक 25 है कि नहीं है। 32 का स्क्वायर 1024, लास्ट में 24 है। अब देखिएगा 18 का स्क्वायर करने पर आखिरी का 2 अंक 24 है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 91 का स्क्वायर 82 81, आखिरी के 2 अंक 81 है, तो क्या 9 का स्क्वायर करने पर आखिरी के 2 अंक 81 नहीं हो रहे हैं। यहां देखिए 184 का स्क्वायर, लास्ट में यहां क्या है जी 56 है, तो देखिए तो क्या 16 का स्क्वायर करने पर आखिरी के 2 अंक में यहां 56 नहीं नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 203 का स्क्वायर, आखिरी में 2 अंक क्या है 09, तो क्या 3 का स्क्वायर करने पर आखिरी का 2 अंक 09 नहीं हो रहा है जी। यानी कहने का सेंस कि दुनिया में किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकालिए, जो संख्या प्राप्त होगी उनके आखिरी के जो 2 अंक होंगे वो 1 से लेकर 24 तक के वर्ग करने पर प्राप्त संख्याओं के आखिरी के ही 2 अंक होंगे। यानी लास्ट में हमको बस मैच करना है आखिरी के 2 अंक। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब वापस आते हैं। अब देखना है कि हमको बेस क्या मानना है। हम जब भी बेस मानेंगे 50 का टेबल मानेंगे। 50 का क्या मानेंगे जी टेबल, यानी पहाड़ा लेके चलेंगे। बेस क्या मानना है, या तो 50 या फिर 100, 150, 200, 250, 300, यानी जो भी होगा वह 50 के मल्टीपल होगा, 50 का टेबल होगा। चलिए आपने 2 बातें सीखा, बेस के लिए 50 का टेबल चाहिए और आखिरी का 2 अंक हमको देखना है। आइए अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए नियम वही रहेगा जो आपने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा है कि अंक जो भी होंगे 1 से लेकर कहां तक होंगे 9। 0 का तो वर्ग करने पर 0 आता है, तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 इकाई अंक 1 होगा। 2 का स्क्वायर करने पर 4 इकाई अंक 4 होगा। 3 का स्क्वायर करने पर 9 इकाई अंक क्या होगा 9। उसी तरह 9 तक का स्क्वायर निकाला गया है और आखिरी में क्या होता है तो वहीं उसको हम इकाई का अंक कहते हैं। यानी यहां 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 और क्या जी 1, तो सभी इकाई अंक को हमने लिख दिया है। यानी इकाई अंक 1 कितनी बार आया है जी 2 बार। किसका किसका वर्ग करने पर, या तो संख्या के लास्ट में 1 रहा होगा या संख्या के लास्ट में 9 रहा होगा, तो उनका वर्ग करने पर इकाई अंक क्या बनेगा 1। अब बोलिएगा कि 4 कहां कहां है, 4 एक बार यहां है, 4 एक बार यहां है, यानी या तो 2 का वर्ग कर लीजिए या फिर 8 का वर्ग कर लीजिए, तब भी इकाई अंक क्या होगा 4। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पे भी 9 है और यहां पे भी 9 है, तो 9 2 बार आया है। क्यों आया है, या तो 3 का वर्ग करने पर, नहीं तो 7 का वर्ग करने पर। फिर आप देख पा रहे होंगे कि 6 एक बार यहां है और 6 एक बार यहां है, यानी आखिरी का अंक 6 कब बनेगा, जब 4 का वर्ग करेंगे या फिर 6 का वर्ग करेंगे। बस 5 एकलौती संख्या ऐसी है जिसका वर्ग करने पर एक सिंगल इकाई अंक आएगा, या 5 और किसी अंकों को स्क्वायर करने पर इकाई अंक प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन बाकी जो भी इकाई अंक है सब 2-2 बार आई है। इसका मतलब है कहीं लिखा गया हो √361 और √में 121, तो यहां भी आखिरी का अंक 1 है, यहां भी आखिरी का अंक 1 है, तो इसका वर्गमूल क्या होता है 19 और इसका वर्गमूल क्या होता है 11।
इसका मतलब है कि इस एक के लिए हो सकता है कि 9 भी आ जाए और इस एक के लिए क्या आ जाए, 1 भी आ जाए। यहां तक तो आपने पार्ट 1 वीडियो में भी पढ़ लिया था। आइए अब क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3136 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो हमको क्या करना है, इकाई अंक पे ध्यान देना है। आखिरी का अंक 6, आखिरी का अंक 6 यहां पे है या फिर यहां पे। तो आखिरी का अंक 6 कब बनेगा? या तो 4 का वर्ग करने पर और नहीं तो 6 का वर्ग करने पर। यानी आखिरी का अंक 4 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, 6। हमेशा आखिरी के 2 अंकों को आप इग्नोर करेंगे। लास्ट से 2 अंक क्या किया गया, इग्नोर किया। अब क्या बच गया जी, 31, 31। 31 क्या किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है? नहीं होता है। तो आपको 31 से बड़ा नंबर नहीं, 31 से छोटा नंबर लेना है। लेकिन यह तो 31 से बड़ा है। 31 से छोटा नंबर क्या होगा, 25। और ये किसका स्क्वायर करने पर आता है, 5 का। यानी इसके पहले 5 लगाइएगा तो 56 होगा और यहां 5 लगाइएगा 54 होगा। अब दोनों में कौन सा आंसर होगा? पहले हम बीच में 5 वाली संख्या ढूंढते थे, अब नहीं ढूंढना है। अब क्या करना है, आपको देखना है कि दोनों 50 बेस से कितना ज्यादा है। तो कहिएगा सर इधर वाला 4 ज्यादा है और इधर वाला 6 ज्यादा है। 4 का स्क्वायर करने पर क्या होता है, 16। 6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है। तो मैच कीजिए तो क्या आखिरी का 2 अंक 16 है कि 36 है? आखिरी का 2 अंक 36 है, यानी ये वाला आंसर नहीं होगा। आंसर यहां से प्राप्त हुआ है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 56। यहां से काफी आपका टाइम बच रहा है। चलिए अगले एग्जाम्पल से बात को समझ रहे हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल क्या है, 36481। 36481 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो फिर फोकस कीजिए आखिरी के अंक पे। आखिरी का अंक जो इकाई अंक है, 1 कब आएगा? या तो 1 का वर्ग करने पर और नहीं तो 9 का वर्ग करने पर। यहां आपको नजर आ रहा है। अब आखिरी के 2 अंकों को हमेशा आप इग्नोर कीजिए। लास्ट से 2 अंक हमने क्या किया जी, काट दिया। इसका काम हो चुका है। अब बच गया 364। 364 से एक छोटा नंबर ढूंढना है। तो 364 से छोटा नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो वह क्या होता है जी, 361। किसका स्क्वायर होता है, 19 से। यानी इससे छोटा नंबर 361 होगा और वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। 361 किसका स्क्वायर हुआ, 19 का। तो यानी कि संख्याओं के पहले क्या लिखा जाएगा, 19। यहां हो गई 191, यहां हो गई 199। अब बीच में 5 से अंत होने वाली संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है। बस इतना देखिए कि बेस दोनों के लिए क्या होगा, 200। यह 200 से 9 कम है और यह 200 से 1 कम है। दोनों का बेस 200 होगा। 200 से यहां 9 की कमी है, यहां 200 से 1 की कमी है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। जबकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 1 नहीं लिखेंगे, 01, क्योंकि आखिरी में 2 अंक चाहिए। तो आप बताइए तो आखिरी का 2 अंक 81 है या 0? का जवाब होगा सर 81 है। मतलब यहां से आंसर प्राप्त हुआ है, यानी आंसर क्या होगा, 191। चलिए काफी अच्छा कंसेप्ट है, टाइम काफी आपका सेव कर रहा है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। बातों को अब समझ चुके हैं आप। अब आइए इसी पेज पर हम लोग सॉल्व करेंगे। माइंड को थोड़ा सा वर्क पे लगाते हैं, क्योंकि मुझे समझाना था कि लास्ट में इकाई अंक किसका किसका वर्क करने पर आएगा। अब उसको पेज को हम लोग छोड़कर जो भी कैलकुलेशन करना है यहीं पे करते हैं। आइए तो अगला क्वेश्चन क्या है, सी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रूट अंडर में 150544 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। लास्ट का इकाई अंक क्या है जी, तो आप बोलिएगा सर 4 है। 4 किसका वर्ग करने पर आता है, या तो 2 का वर्ग करने पर आखिरी का अंक 4 होगा और नहीं तो फिर 8 का वर्ग करने पर आखिरी का अंक क्या होगा, 4। लास्ट के 2 अंकों का काम हो गया। अब जो बचा है 1500, क्या बचा है जी, 5। 1505 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता नहीं है। तो 1505 से छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। आपको पता होगा कि 38 का स्क्वायर करने पर क्या होता है, 1444 और 39 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 1521।
चलिए यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं है। क्या करना है, 1505 से एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। तो वह छोटा नंबर क्या होगा, 14444, ना कि 1521। यह किसका वर्ग करने पर आता है, 38 का, यानी दोनों के पहले 38 लिख देना है। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट। अब देखना है कि आंसर पहला वाला नंबर होगा या दूसरा वाला नंबर। तो इसके लिए हम बेस वैल्यू देखेंगे, दोनों किस बेस वैल्यू के नजदीक हैं। तो आप कहिएगा सर दोनों 400 के नजदीक हैं। यह 400 से 18 कम है और यह 400 से 12 कम है। आप पहले आइए यहां वाले पे ध्यान देते हैं, जो 400 से कितना कम था, 18 का स्क्वायर करने पर 324 आता है। और लास्ट के दो अंकों पे फोकस कीजिए, यहां पे आखिरी के दो अंक 24 है, लेकिन यहां के आखिरी के दो अंक 44 है। मतलब यह वाला आंसर नहीं देगा। तो आपका आंसर 382 ना होके 300 क्या होगा, 88। आइए अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने सही किया है कि गलत, तो मैं करके दिखा दे रहा हूं। 12 का स्क्वायर 144 होता है। आखिरी के दो अंक पे फोकस कीजिए, आखिरी का दो अंक क्या है, 44, और यहां भी आपको आखिरी का दो अंक 44 नजर आ रहा होगा। इसका मतलब है कि यह इसका स्क्वायर रूट क्या होगा जी, 388। चलिए यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कहां पे दिया है, डी नंबर में। रूट अंडर 205209। फोकस कीजिए पहले इकाई अंक पे, यूनिट डिजिट पे। तो आप कहिएगा आखिरी का अंक 9 है। 9 किसका वर्ग करने पर आया होगा, या तो 3 का वर्ग करने पर और नहीं तो 7 का वर्ग करने पर। आखिरी के दो अंकों का काम हमने कर लिया। अब यहां क्या बच गया जी, 2052। तो आप 2052 से एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढिए। तो आपको पता है कि 45 का स्क्वायर करने पर क्या होता है, 2025, और 2025 जस्ट इससे छोटा नंबर है और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, जो किसका वर्ग करने पर आएगा, 45, यानी दोनों के पहले क्या लग जाएगा जी, 45। अब देखना है कि कौन सा वैल्यू सही है। तो दोनों के लिए बेस वैल्यू क्या होगी, 450। 450 से यह 3 ज्यादा है, 450 से यह 7 ज्यादा है। 3 का स्क्वायर करने पर 9 होता है, लेकिन आखिरी में 2 अंक चाहिए, तो इसके पहले 0 लगा देंगे, 09। क्या आखिरी के 2 अंक 09 है? यहीं से हमको आंसर मिल गया, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको समझना है तो मैं समझा दे रहा हूं। 7 का स्क्वायर करने पर क्या होगा, 49। यहां आखिरी के 2 अंक 49 है। तो क्या आपको यहां पे आखिरी के 2 अंक 49 नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे हैं। आखिरी के 2 अंक 09 है। क्या किसी को दिक्कत जी? कितने आसानी के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो बच्चे नए इस चैनल में जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई दिया है रूट अंडर में 266256। पहले फोकस कीजिए आखिरी के अंक पे। आखिरी का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या है जी, 6। 6 किसका वर्ग करने पर आएगा, या तो 4 का और नहीं तो 6 का। आखिरी का 2 अंकों का काम हमने कर लिया। यहां क्या बचा है जी, 2662। अब आपको पता लगाना कि 2662 से छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, क्योंकि 2662 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप बोलिएगा सर 50 का स्क्वायर जो होता है वह क्या होता है, 2500 के बराबर होता है। लेकिन अभी भी इससे हम काफी पीछे हैं। थोड़ा 51 का स्क्वायर करके देखते हैं। 51 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने स्क्वायर करने का रूल आपको सिखाया हुआ है। 1 के लिए 0, 1, 5 के लिए 25, गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10, जोड़ लीजिए 2601। 2601 आया। क्या इससे छोटा नंबर है जी, बिल्कुल छोटा नंबर है। अब 52 का स्क्वायर कीजिएगा, इससे बड़ा नंबर आ जाएगा। यानी कि 2662 से एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2601 होगा, जो किसका वर्ग करने पर आएगा, 51। इस पर ध्यान मत दीजिए, पहले मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा,
आप 2 अंकों का स्क्वायर निकालने का नियम देख लीजिएगा। चलिए आइए यहां पे, और आप भी फास्ट तरीके से मेरी तरह आप भी कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। पहले यहां फोकस कीजिए अब, यानी इसके पहले 51 लगेगा और यहां भी क्या लगेगा 51, यानी आंसर या तो 514 होगी और नहीं तो 500 क्या होगी 16। कैसे पता चलेगा कि आंसर कौन होगा? तो देखिए दोनों के लिए बेस वैल्यू क्या है 500, यह 500 से 14 ज्यादा है और यह 500 से 16 ज्यादा है। 14 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना होगा जी 196। आखिरी के 2 अंकों पे फोकस कीजिए, यहां पे क्या है जी 96, लेकिन यहां के आखिरी के 2 अंक क्या है 56। आपका यह आंसर नहीं होगा, आंसर यही होगा। आपको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं तो आइए करके दिखाता हूं। 16 का स्क्वायर 256 होता है और 256 में आखिरी के 2 अंक 56 है, तो क्या यहां भी आखिरी के 2 अंक 56 नहीं है जी? कितने आसानी के साथ आप पार्ट 2 वीडियो में अपना स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्वायर रूट 667,489, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा इसी को आपको बताना है। चलिए आखिरी का अंक क्या दिया है जी? तो आखिरी का अंक 9 है। 9 किसका वर्ग करने पर आता है? या तो 3 का और नहीं तो किसका जी 7 का। आप इसके बाद आखिरी के 2 अंकों को इग्नोर कीजिए। अब क्या बच गया 6674। 6674 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब इससे एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढिए, तो क्या थोड़ा सा हाथ पैर मारना पड़ेगा। तो आप कहिएगा सर 80 का स्क्वायर 6400 होता है, लेकिन 6400 से तो बड़ा नंबर है। तो आइए हम 81 का स्क्वायर करके देखते हैं। 81 का स्क्वायर क्या होगा जी 0 1 64 16 जोड़ लीजिए 1 6 5 6, यानी 6561। थोड़ा हम 82 का भी स्क्वायर निकाल के देखते हैं, ऐसा ना कि हम ज्यादा पीछे रह जाएं। तो 82 का स्क्वायर क्या होगा 0 4 64 16 दूनी 32, जोड़िए तो कितना हो गया 6724। आप भी इसी तरह फास्ट स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। आप जाके देखिए 2 अंकों का स्क्वायर निकालने का नियम, काफी स्पीड आ जाएगा आपका स्क्वायर निकालने में। आइए इसे मैं मिटा दूं। नंबर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हमको इससे छोटा नंबर चाहिए, लेकिन यह तो छोटा नंबर नहीं तो काफी बड़ा नंबर है। इससे छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यही है जो किसका वर्ग करने पर आया है 81, यानी इसके पहले 81 यहां भी लिखेंगे और यहां भी क्या लिखेंगे 81। आंसर जो आएगा या तो 813 आएगा नहीं तो 817 आएगा। कैसे पता करें? दोनों की दोनों संख्याएं 800 बेस के नजदीक है। 800 बेस से यह 13 ज्यादा है और 800 बेस से यह 17 ज्यादा है। अगर आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 169। आखिरी के 2 अंकों पे ध्यान दीजिए, यहां 69 है लेकिन यहां 69 नहीं है, मतलब पहला वाला आंसर नहीं होगा, आंसर यहां से होगा। बस एग्जाम में इतना ही करना है। लेकिन अगर आपको संतुष्टि चाहिए कि पता नहीं यहां से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आइए मैं यहां पे सिखा रहा हूं इसलिए करके दिखा दे रहा हूं। लेकिन एग्जाम में जब यहां से आखिरी का 2 अंक मैच नहीं किया तो फिक्स है कि आंसर यही होगा। आइए तो करके देखते हैं। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 और आखिरी का 2 अंक 89 है और यहां भी आखिरी का 2 अंक क्या है जी 89। थोड़ा सा यहां गौर कीजिए, काफी बड़े बड़े नंबर के बाद अचानक से एक छोटा नंबर आया। क्यों आया है? तो इसके पीछे एक लॉजिक है। मैंने पार्ट 1 वीडियो जब पढ़ाया था, चाहे आप YouTube पर देखे होंगे या आप ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे, मैंने बोला था जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है, कोई भी अपवाद नहीं आता है, सभी नंबरों पर काम करता है, वर्क करता है अच्छे से। लेकिन इस नियम में कोई नंबर ऐसा आएगा जहां पे नियम फेल हो जाएगा। तो कैसे फेल होगा, आइए उसके लिए एक एग्जांपल लेकर मैं आया हूं। आइए तो पहले इसको क्लियर कर दूं मैं, अब समझिएगा क्यों फेल होगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 5184, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आप पहले फोकस कीजिए आखिरी के अंक पे। इकाई अंक क्या है जी 4। किसका वर्ग करने पर आएगा? या तो 2 का वर्ग करने पर 4 आता है
और नहीं तो फिर 8 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 4। आखिरी के 2 अंकों को आप इग्नोर करें, आखिरी के 2 अंकों का काम हमने कर लिया। अब क्या बच गया 51। 51 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता नहीं है, तो 51 से छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है 49, जो किसका वर्ग करने पर आता है 7 का। यानी आंसर या तो 72 होगा और नहीं तो फिर क्या होगा 78। दोनों के लिए बेस या तो 50 लीजिए और नहीं तो दोनों के लिए बेस क्या लीजिए 100 लीजिए। अगर दोनों के लिए बेस 50 लेते हैं तो 50 से यह ज्यादा है, कितना ज्यादा है 22, और 50 से यह भी ज्यादा है, कितना ज्यादा है 28। 22 का स्क्वायर कितना होता है जी 484, जबकि 28 का स्क्वायर क्या होता है 784। लफड़ा क्या हो गया, आखिरी के 2 अंक यहां भी 84 है, आखिरी के 2 अंक यहां भी 84 है, और आखिरी का 2 अंक क्वेश्चन में भी 84 है। अब कैसे पता चले कि किसके लिए यह वैल्यू सही है और किसके लिए क्या है गलत है। या फिर कोई बच्चा ऐसे भी सोचेगा कि सर यह 50 से ज्यादा अच्छा रहेगा, इसके लिए 100 बेस मान लीजिए। अगर 78 को 100 बेस के नजदीक लेके जाते हैं तो 100 बेस से 78 कितना कम है 22। अगर यह 50 बेस से 22 ज्यादा है तो यह 50 बेस से 22 क्या है कम। यहां तो और बड़ा लफड़ा हो गया, 22 का स्क्वायर यहां क्या हो गया 484, डिटो वही संख्या यहां पे आ गई। यानी किसी भी प्रकार से आप देख रहे हैं लास्ट में 84 आ ही जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में फिर आप क्या करेंगे, तो पार्ट 1 वीडियो का सहारा लेंगे, जो एक यूनिवर्सल नियम है जो किसी भी नंबर पे काम कर जाएगा। तो आप पार्ट 2 वीडियो का ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आए कि आखिरी के 2 अंक दोनों मैच कर जाए, तब आप केवल दोनों के बीच में 5 से अंत होने वाली संख्या पर ध्यान देंगे। नहीं तो यह नियम काफी बेस्ट है, काफी टाइम सेविंग करने वाला है। तो आइए देखते हैं, दोनों के बीच में एक 5 से अंत होने वाली संख्या लेनी है। तो 72 और 78 के बीच में 5 से अंत होने वाली संख्या क्या है जी 75। क्या होगा 75 का स्क्वायर, तो बोलिएगा 5625। अब 5625 से जो क्वेश्चन वाला मान दिया है यह बड़ा है या छोटा है, तो कहिएगा सर 5625 से 5184 छोटा नंबर है, यानी आंसर क्या हो जाएगा छोटा वाला। तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए कि दोनों जगह का आखिरी का 2 अंक इसके आखिरी के 2 अंक से मैच कर जाए, तब आप इस रूल का सहारा लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अब स्क्वायर रूट निकालने में काफी मदद मिलेगी। ऐसे ही आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, शानदार शानदार कंसेप्ट आपको मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ।